Assalamu alaikum to all of you. I hope you are fine. Let me briefly introduce myself. My name is Ms. Nabila from ISCS School System. I am delighted to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding mathematics or solving questions. Class 5th Maths. We are on lecture number 14. I hope so आप लोगों ने lecture number 13 तक सारा काम कर लिया होगा. Your number 2 HCF and LCM. About previous lecture exercise 2A your number 2. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2A की थी. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको समझाया था, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दी थी और सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको हिंट दिए थे कि कैसे सॉल्व करने हैं ये दोनों क्वेश्चन. आई होप आप लोग समझ आ गया होगा और आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी. About today lecture exercise 2B your number 2C on page number 35. इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. फिर ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स. आप लोग जब आप लोगों को एक्सरसाइज और जब आप लोगों को सारी चीज़ खुद समझ आ जाएगी तो ये आप लोगों का समर वेकेशन टास्क है, तो आप लोग खुद सोल्व कर सकते हो. अगर जो नहीं भी सोल्व हुई तो आफ्टर वेकेशन में आपको सोल्व करवा दूँगी, नो इशू. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस मेन एक्सरसाइज पे है, थ्योरी पे भी है. साथ जब हम लोगों को एक एक चीज़ समझ आ जाएगी तो हम लोग आगे सारी चीज़ कर सकते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है. अब मेरी आप बातें ध्यान से सुने. यू आर श्योर टू लिसन मी केयरफुली इफ़ यू कवर दिस लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, प्राइम वर्ड क्या होता है. प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके डिविजिबल दो हो, या एक वो खुद डिवाइड हो और या ये नंबर है वो डिवाइड हो, उसके अलावा उसका कोई भी डिविजिबल नहीं होता. जैसे हमारे पास 13 नंबर है. 13 नंबर का कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं होती. एक 1 के साथ डिवाइड हो सकता है और 13 आ सकता है, और एक इसकी ये शर्त है कि 13 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास मतलब डिवाइड हो सकता है तो 1 आएगा. मतलब 13 के हमारे पास दो ही डिवाइज़र है, एक 1 है और एक खुद है. एक 13 खुद है, एक 1 है. प्राइम नंबर वो होते हैं. इस तरह 17 भी हमारे पास प्राइम नंबर में आता है. तो इस तरह आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. इसका फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अगर आप एक क्वेश्चन में डीपली समझ लो ना तो आपके लिए भी मेन चीज़ वही है. आगे भी कोई वो वाली चीज़ भी सारी वही है. इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है चीज़. इन बुक 4 we learn how to break down numbers into prime factors by simple division. हम लोगों ने मतलब पिछली क्लासेस में बुक 4 मतलब क्लास 4 में यही पढ़ा था कि हम लोग कैसे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं नंबर्स को इनटू प्राइम फैक्टर्स और सिंपल डिवीजन. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड HCF करते हैं. HCF बेसिकली होता क्या है. HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दिस हेल्प टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ लार्जेस्ट नंबर क्विकली एंड ईजीली. The HCF is the product of the factors common to all the number. मैं आपको एक सैम्पल दिखाती हूँ तो आपको इजीली सोल्व होगा. क्या करना क्या है बेसिकली हम लोगों ने इसमें फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है, तो इसको आप इजीली समझ लिए. आप लोगों को LCM तो सिंपल में लेना आता होगा, जो हम लोग बचपन से लेते हैं, हर क्लास में लेते हैं. LCM कैसे LCM लेते हैं. अब हम लोग HCF पढ़ रहे हैं. HCF क्या होता है. 64 है, 148 है और 60 है. दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. 64, 148 और 60. 64 अब लिखा हुआ है. 64 आपको नज़र आ रहा होगा. तो इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देती हूँ ताकि सही समझ आ जाए. थोड़ा क्रॉप कर देती हूँ. 64 है तो पहले हम इसको LCM लेंगे. कैसे करेंगे. 232 पर 64 होता है. कैसे 2 3 बार 6, 2 2 बार 4. फिर 2 1 ज़र 2, 1 इधर चला गया तो 2 6 बार 2 है. फिर मतलब डिवाइड करना, आपको डिवाइड तो करना आता है. फिर 2 16 बार 32 होता है. कैसे 2 1 ज़र 2, 1 इधर चला गया, 2 6 बार 2 है. 2 8 बार 16 होता है. 2 4 बार 8 होता है. फिर 2 2 बार 4 होता है. फिर 2 1 ज़र 2. ईजी. ये क्योंकि 64 है, ये डिविजिबल बाय 2 है तो इसलिए सारा इसमें डिवाइड हो रहा है. ये 148 है, ये 2 है. 2 पे पहले हम डिवाइड इस तरह नहीं चेक करना कि पहले 2 3, पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 3 4 5 6 इस तरह. ठीक है. 2 है, 2 पे पहले डिवाइड किया. 2 74 टाइम होता है
148। कैसे होता है, 2 7 बार 14 पहले टेबल जाता है, फिर अगेन हमारे पास जाता है टेबल 2 4 टाइम 8, हो गया डिविजिबल। फिर 2 37 बार 74 होता है, कैसे होता है, 2 3 बार 6 होता है, 1 इधर कैरी, 2 7 बार 14 37 में डिवाइड होता है। अब ये 37 कैसे 37 है, अब ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, मतलब ये इसका कोई भी डिवाइजर नहीं है, या ये खुद डिवाइड हो सकता है या 1 डिवाइड हो सकता है। 37 हमारे पास प्राइम है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ डिविजिबल मतलब नहीं है, 37 का कोई भी फैक्टर नहीं है। 37 बार ही डिवाइड हो, 37 1 टाइम 37 बेशक आप चेक कर सकते हैं। नाउ 60 2 3 बार 6 और 0, 2 30 बार 60 होता है। फिर 2 15 बार 30 होता है, कैसे होता है, 2 1 ज़र 2 2 था तो 1 इधर कैरी, तो 2 5 बार 2 15 बार 30 डिवाइड करके देख लो आप सेपरेट अपनी डिवीजन मेथड से। 3 5 बार 15 होता है, फिर हमारे पास 5 आ गया, 5 1 ज़र 5 ही होगा और इसका डिविजिबल नहीं। अब आप लोग जो ये वाली चीज़ है ना जिस पे डिवाइड करते रहे, अब एक दफ़ा लिख देनी है। 64 है, 64 हम लोग लिख दिए सारी चीज़ें। मल्टीप्लाई हो के आया ना, मतलब आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो तो 64 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो 148 आएगा। कि 2 मल्टीप्लाई बाय 37 करोगे तो 148 ही आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो हमारे पास 60 आएगा। तो इस तरह 64 है, इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 148 है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37 60 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्लियर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाले लिखा है। फिर सेकंड में 148 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 सारा लिख दिया। अब इसमें हमने कॉमन चेक करना है। कॉमन क्या है, ये वाला 2 कॉमन है, सब में आ रहा है, ये भी 2 कॉमन है, सब में आ रहा है, लेकिन आगे और चीज़ कॉमन नहीं है। जो हमारे पास एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 2 2 2 ये इसमें कॉमन नहीं है ना चीज़, देख ले 3 है तो इधर 3 नहीं है, इधर 3 नहीं है, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, इधर 5 नहीं है, इधर 37 इधर 37 नहीं है, इधर लेकिन 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 टाइम 2 है, इधर भी 2 टाइम 2 है, इधर भी 2 टाइम 2 है। मतलब हमारे पास एक फैक्टर 2 कॉमन है, एक फैक्टर फिर 2 कॉमन है। तो मतलब इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, उसके अलावा किसी में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं। तो ऐसे क्या होगा, 2 एक बार 2, क्योंकि एक चीज़ कॉमन है और ये भी एक चीज़ कॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर स्टूडेंट, आप एक चीज़ डीपली समझ लो ना तो आप लोगों की और चीज़ करना आसान होती है। ये नहीं कि एक चीज़ किस तरह आई है, तो हमारे पास 4 है। अब आगे आप क्वेश्चन करोगे तो फिर फैक्टर्स लिखोगे कि जो चीज़ कॉमन आएगी ना, एलसीएम तो आपको लेना आता है, अलग-अलग 3 एलसीएम लेने हैं। फिर जो चीज़ कॉमन आएगी ना एक बार लिखनी है। ये 2 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम अभी फिलहाल इस 2 को चेक करें तो एक बार 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2। अगर यहाँ भी 3 होता है, इधर भी 3 होता है, तो वो 3 का भी फैक्टर बन जाता है, तो 3 भी यहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है। इज डेट क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को आगे इन्होंने कहा है फाइंड द फैक्टर्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर। ईच ग्रुप से उसको प्राइम फैक्टर से करना है। इसमें भी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एलसीएम लेने की सोचनी पड़ेगी। इन्होंने खुद दे दिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, इधर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है। ये उन्होंने थोड़ी सी मिस प्रिंट है, मिस मिस्टेक है। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 देख ले आप, आगे भी सारे मल्टीप्लाई है ना, तो इसलिए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में ही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 इन्होंने थोड़ा तोड़ के लिख दिया इस तरह, लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई में भी लिखोगे। और इसका भी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एचसीएफ ऑफ द ईच फैक्टर है। पार्ट ए था तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया 1 वाला क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 एक और पहले ये लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर ये 2 है तो इसका 2 ए पार्ट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 ये फैक्टर लिखा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5। फिर हमारे पास 3 था, मतलब तीसरा पार्ट था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई 5। 11 मल्टीप्लाई 5 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 11 का था, यहाँ 5 का था, तो थोड़ा फैक्टर बन जाएगा। फिर हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग डायरेक्ट अरेंज करके लिख दें। लेकिन आप लोग जैसे भी लिखो, आप लोग खुद चेक कर लो। बेशक ये चीज़ इस तरह ना बनाओ तो आप इस तरह करके भी बना सकते हो, कोई नहीं है। मतलब अगर यहाँ 5 होता है तो आप कैसे बनाते हैं, 5 5 करके इस तरह करके, कि ये चीज़ कॉमन है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह सीधी बनाओ। तो एचसीएफ हमारा क्या है, 2 कॉमन है, एक बार 2 कॉमन है, इधर भी एक बार 2 है, इधर भी एक टाइम 2 है, इधर भी 2 लिख दिया, इधर भी 2 है, एक टाइम 2 लिख दिया, और इधर भी 5 है, इधर ही 5 है, इधर ही 5 है। तो इसका कॉमन है, तो मतलब कॉमन मतलब सब में है, तो इधर 5 लिख दिया।
अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, अब इसमें 2 ही 2 थे, 3 2 नहीं थे, तीसरी बार 2 नहीं आया ना, तो नहीं बनना। इधर 3 था तो इधर 3 नहीं था, इधर 3 नहीं था, तो नहीं बन सका। 11 है तो इधर 11 नहीं है, इधर 11 नहीं है, मतलब कॉमन ही नहीं है तीनों चीज़ों में, मतलब तीनों चीज़ों में एक चीज़ वो चीज़ है ही नहीं, तो 20 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको हिंट दे देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, सिलेक्ट हो गया। 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 भी सिलेक्ट हो गया। 3 नो नो नो, मतलब इधर एक बार 3 है, इधर भी एक बार 3, लेकिन इधर 3 नहीं है तो सिलेक्ट नहीं होगा। 5 है, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है तो सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब 2 क्रॉस 3 6 होगा इसका आंसर। लेट फिर स्टूडेंट, फिर इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये किस तरह सॉल्व करना है कि इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो सारे कॉमन लेके आपको सिंपल एक दे दिए, तो इस तरह ही सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल। तो ये आपका टास्क है, होम टास्क। आई होप सो आप लोगों को SCF जो मेन चीज़ थी वो समझ आ गई होगी। नाउ योर डायरी इज योर नंबर 2, SCF एंड LCM डू अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क ऑन नोटबुक। ये आपने क्वेश्चन नोटबुक करने हैं, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 and 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 2B on notebook. I hope you understand your classwork, do your home task with full concentration. Allah is subject in charge. It's Nabila and our second class in charge. Stay home, stay safe.